फैसला देना पड़े तो फिर उस फैसले के ऊपर एक अपील का हक दिया गया था और एक ट्रिब्यूनल जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुकर्रर होना था। तो वो ट्रिब्यूनल जो मुकर्रर नहीं हो सके, वो एक जो है वो कानूनी हुक्म था जिसके ऊपर अदालत आलिया ने नोटिस लिया है। तो वो ट्रिब्यूनल जो है वो अगले 1-2 रोज में अनाउंस हो जाएंगे। एक फैसला जो है वो डेप्यूटेशन लेवल पे होगा। अगर वो फैसला दोनों फ्री कैंप को एक्सेप्ट होगा तो उसके मुताबिक अमल हो जाएगा, और अगर वो फैसला एक्सेप्ट नहीं होगा तो फिर उस फैसले को उस ट्रिब्यूनल में जो अग्रीव पार्टी है वो चैलेंज कर सकेगी, और वहां से जो फैसला होगा फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि एक पार्टी जिसके खिलाफ फैसला हो उसे कम से कम अपील करने का एक मौका तो मिले। क्योंकि बाज शिकायत ऐसी थी कि बाज जगह पे लोग ये कह रहे थे कि ये हमारे साथ जो है वो ज्यादती हो रही है, और उसके ऊपर फिर वो अदालत आलिया भी गए। वो एक अच्छा कानून है, लेकिन उसको और ज्यादा बेहतर करने के लिए जो है वो अपील का हक जो है वो एक अग्रीव पार्टी को मिलना चाहिए, और उसके बाद फिर उस फैसले पे अमल हो जाए। देखिए, बात ये है कि इस बारे में हदीस भी हैं, कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि वो बात है ईमान वालों, वो बात मत करो जो तुम करते नहीं हो। खान साहब कितने लेक्चर देते रहे, लोगों को चोर कहते रहे, डाकू कहते रहे, और करप्शन के खिलाफ उन्होंने इतनी जो है वो बात की, लेकिन खुद क्या करते रहे ये आपके सामने है। उनके ऊपर जो वो फराह जोगी साहबा थी और पिंकी पीर साहबा जो है उनकी भी किस्से कहानियां आपने सुनी हैं। वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला जो कि तकरीबन 60-70 अरब रुपया बनता है मलक रियाज वाले मामले में, वो भी आपके सामने है। और ये जो ज्वेलरी सेट है और ये जो घड़ी थी, अब आप देखें कि एक घड़ी जो है वो उन्हें एक मुल्क से जो है वो मिलती है तोहफे में, और ये तोहफे जो है ये स्टेट के तोहफे होते हैं, ये किसी शख्स के नहीं होते। उन्होंने आके जो है वो तोशा खाना में जमा होना होता है और एक तरीका कार है, उसके मुताबिक हमने मिलना होता है। और तोहफा आपको मिला है तोशा खाना में, वो जमा होके आपने उसको हासिल किया है, वो दुबई से बरामद हो रहा है। दुबई में एक आदमी बता रहा है कितने करोड़ में जो है वो मैंने खरीदा है। तो ये उनसे जो है ये अमानत में खयानत हुई है, और वो जुर्म जो है वो ये सारा केस डॉक्यूमेंटेड है। तो जो चीजें साबित हुई है उसके मुताबिक अदालत का फैसला वो अपील कर सकते। ट्रंप साहब के कहने के ऊपर हमारी फौज जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब जो हैं वो मुख्तलिफ नौइयत के जो कौमी अहदाफ हैं उसके सिलसिले में वो जो है वो चंद ममालिक की, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, तो वो दौरे पे हैं। जहाँ तक फलस्तीन का तल्लक है या गजा का मामला है, उसमें देखें पाकिस्तान की फौज अगर वहाँ पे अमन कायम करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिलता है, पहली बात तो ये है कि शायद इसराइल ही एतराज कर दे पाकिस्तान की फौज पे, लेकिन अगर मौका मिलता है, तो ये मेरी जाती राय है, बाकी इसमें जो है वो हुकूमत फैसला करेगी। अगर मौका मिलता है तो पाकिस्तान की फौज बड़ी प्रोफेशनल फौज है। इससे पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जितनी जगहों पे फौज को मौका दिया गया है काम करने के लिए, तो पाकिस्तान की फौज ने बहुत अच्छी प्रोफेशनल जो है वो जिम्मेदारियां निभाई हैं। तो इसलिए अगर मौका मिलता है तो पाकिस्तान की फौज जो है वहाँ पे अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा आसरा, बहुत बड़ा सहारा साबित होगी, और उनकी बेहतरी के लिए जो है वो काम करेगी। तो अगर मौका मिला तो वो हम अपने फलस्तीनी भाइयों की खिदमत के जज्बे के तहत जाएंगे, किसी के कहने पे नहीं जाएंगे।